24 का है आपका क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। आपको दिखाना क्या है, रे डायग्राम दिखाना है, ठीक है। पहला बोला गया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस, सबसे पहला बात कॉनकेव लेंस है, तो पहले बात की कॉनकेव लेंस बनाने आना चाहिए। तो सर हमारे पास में क्या है, ये ऐसा लेंस जैसा है, क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव बोलेंगे, है ना। ये कॉनकेव लेंस कहलाएगा। थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ये जो हमारा लेंस बनेगा कैसा बनेगा, कॉनकेव लेंस बनेगा। अब देखो ध्यान से, क्या बोला गया पहला क्वेश्चन में, क्या बोला गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये हमारा यहाँ से जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे सर, F1, ये हमारा क्या होगा, C1 होगा, और ये क्या होगा हमारा F2 होगा, और ये क्या होगा हमारा C2 होगा। हालांकि C2 को क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स F2 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स F2 भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 टाइम्स F1 भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसका ही डबल होता है। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट नंबर, अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो बोला गया सर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और इससे जब पैरेलल रे ऑफ लाइट मारेंगे हम ऐसे, तो लाइट यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगा और यहाँ से क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ये ना होता है, डाइवर्ज करता है, लाइट फैलता है। तो बेसिकली सर इधर तो फोकस से मिलने से रहा, तो हमको डॉट लाइन से दिखाना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो हमने क्या किया सर, यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये जाके हमारा यहाँ मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर, पहला आंसर तो हो गया, है ना, पहला आंसर हो गया। तो तुमको डायग्राम याद होना ही चाहिए, प्रैक्टिस करके याद करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। अब देखो ध्यान से, लाइट को कहाँ मारना है सर, टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस मारना है। लाइट को मारना कहाँ पे है, कंडीशन जो हम लोग का बन रहा है इसमें सर करना क्या है हम लोग को, सर इट इज डायरेक्टेड टू, रे डायरेक्टेड टू कहाँ पर, टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। तो एक काम करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग का बना कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से जाएगा, ये हमारा क्या होगा सर, F1, ये क्या होगा हमारे का F2, है ना। आगे क्या होगा सर इसका C2 होगा, और किधर क्या होगा हमारा C1 होगा, ठीक है, इतना दिखाना पड़ेगा एटलीस्ट। अब देखो बोला क्या गया है कि सर लाइट जो है ये कहाँ पर फोकस किया गया है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। देखो लाइट हम इधर से मारेंगे, ऑलवेज हम लेफ्ट साइड से लाइट को मारते हैं, तो लाइट को ऐसे मारना है कि तुमको मारना है यहाँ पर, कहाँ मारना है, फोकस के पास मारना है। तो तुम लाइट ऐसे ही दिखाओगे, कैसे दिखाओगे कि हमने जो लाइट मारा है सर वो जा रहा है कहाँ पर, टुवर्ड्स फोकस, ऐसे ही दिखाना है। बट लाइट यहाँ आने के बाद अपना बिहेवियर चेंज करेगा, क्या करेगा, बिहेवियर चेंज करेगा, और सर बेसिकली ये जाएगा कहाँ पर, हमारे फोकस के पास जाएगा, चला गया फोकस के पास। बट आपको पता क्या है कि अगर कोई लाइट है जो फोकस की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से लाइट को स्ट्रेट कर देना, हो गया तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट। ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा एटलीस्ट। नेक्स्ट एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। सबसे पहला बात, ये क्वेश्चन का डायग्राम के साथ अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा बेटर माना जाएगा, फुल मार्क्स आएगा। क्वेश्चन क्या है, अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला बात कि सर हम लेंस को डिसाइड करेंगे, तो लेंस को डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया सर, एक बनाया कॉन्वेक्स लेंस, तो ये बनेगा। क्योंकि अगर लेंस अगर नहीं पता है ना आपको, लेंस नहीं पता है तो आप साइन लगा ही नहीं पाओगे ढंग से, है कि नहीं। अच्छा चलो एक बात याद तुमको कराते हैं, इस कंडीशन में हमारा एफ कैसा होता है, एफ क्या होता है इस कंडीशन में, निगेटिव होता है, और इस कंडीशन में एफ कैसा होता है हम लोग का, पॉजिटिव होता है। तो ये बात भी याद होना ही चाहिए, है ना, ये बात याद भी होना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा इसमें तो एफ सर निगेटिव हो गया, इसमें यू कैसा होगा, वो भी निगेटिव होगा, और भी कैसा होगा, भी निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज हमेशा इधर बनेगा, इमेज हमेशा, क्योंकि इधर तो लाइट तुम्हारा डाइवर्ज करता था ना, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सावधानी देना पड़ता है ना। तो सर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला बात कि सर प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बना दिए, हमारा लाइन थोड़ा सा तिरछा है, कोई बात नहीं। अब बोला गया क्या कि सर बोला गया कि ये 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो बाबू तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना वो क्या है, ये है तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना है सर 4 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा यू नहीं है, ये क्या तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कितना 4 सेंटीमीटर बड़ा ऑब्जेक्ट को रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है सर। और फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो फोकल लेंथ है ये सब क्या हमारा गिवन है ना, गिवन है। तो सर बेसिकली बात करिए अगर हम लोग, तो फोकल लेंथ तुम्हारा कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो कितना होगा, प्लस का 24 हो गया, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। क्योंकि सर फोकल लेंथ तो इधर ही बनेगा ना, इधर तो बनेगा नहीं, क्योंकि लाइट इधर से आके बेंड होगा टुवर्ड्स फोकस, तो फोकस तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोला गया, मतलब क्या है सर, यू कितना है हमारा सर, यू है माइनस का 16 सेंटीमीटर, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट तो हम इधर रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट हम इधर ही रखेंगे,
ठीक है सर, आगे देखिए, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। चलिए देखिए, अब देखो भाई, यहाँ पर आपके पास क्या है, फोकल लेंथ 24 है। एक बात बता, ये तुम्हारा कितना मान लेते हैं सर, हमारा क्या है f1 है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा 24 होगा, यही ना होगा बाबू, यही दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है कितना होगा 24 होगा, राइट। अब देखो तो सर इधर जो हमारा f2 होगा वो भी कितना होगा 24 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्या कोई डाउट है क्या, ये डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा 24 ही होगा ना, ये जो डिस्टेंस हमारा बनेगा बेसिकली सर ये भी कितना होगा 24 होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली 16 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है फ्रॉम द लेंस। तो सर एक बात बताइए, ई रहा लेंस, फोकल लेंथ 24, तो होगा कहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सर इसी के बीच में होगा ना कहीं, और ऑब्जेक्ट है कितना 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है कितना है सर, ये है सर 16 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, इस कंडीशन में इमेज बनता कहाँ था, इमेज बनता था इधर, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट पड़ता था तो इमेज बनता था इधर, क्या कंफर्म हुआ। तो आपके आंसर में भी कैसा दिखेगा, निगेटिव दिखेगा। तो क्या फायदा हुआ, ग्राफ बनाने से क्या फायदा हुआ, एकदम कंफर्म पता चला कि होना क्या है, क्या पता चला आप लोग को। तो सब कुछ दिया था है, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, इससे फायदा क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। देखो ऐसे तो आप बिना ग्राफ के भी सॉल्व कर दोगे, आंसर सही आएगा, बट ऐसे क्या होगा, एक परफेक्ट आंसर होगा नहीं। तो अब करते क्या है सर, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको लगाएंगे और अपना आंसर को चमकाएंगे, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए ठीक है, अब देखो बाबू, इरेज करने के बारी देखिए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग कौन सा, यूजिंग क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला सर, तो आप लोग को याद होगा सर 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, v माइनस यू करते हैं, बड़ा माइनस छोटा करते हैं। चलिए तो f कितना है हमारा, f है सर कितना 1/24 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो माइनस तो यहाँ था ही, छोड़ दो माइनस को। अब हमारा क्या है, u कैसा है सर, u कैसा है बताइए, निगेटिव है ना, तो यहाँ पर छोड़ दो निगेटिव को, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, इतना बात सर श्योर। 1/24 इक्वल टू कितना 1/v, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 1/16 हो गया, कोई दिक्कत इससे, नो सर। सर हमको मालूम चला सर कि क्या यहाँ पर पॉजिटिव हो गया ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया तुम्हारा प्लस हो गया। तो सर इससे फायदा क्या हुआ कि इसको हम इधर किया जाएंगे, भी चाहिए ना हमको, तो ये इधर आएगा, कितना होगा 1/24 माइनस कितना 1/16 इक्वल टू कितना 1/v। 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा 48, राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सर 24 इंटू 2 कितना होगा 48 होगा, माइनस 16 इंटू 3 कितना होगा होगा ना 3 इक्वल टू कितना 1/v। तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस 1 कितना हो गया 48 हो गया ना, इज इक्वल टू कितना 1/v। तो सर रेसिप्रोकल करने में क्या रिजल्ट आएगा सर -48 इक्वल टू कितना आ गया भी, मतलब भी बराबर सर कितना आ गया हम लोग का माइनस का 48 सेंटीमीटर। मतलब सर जो इमेज है बने कहाँ पर, देखो 24 तो ये रहा और ये कितना है 48 है, तो ठीक इसका डबल करके कहाँ इमेज बनाओगे, सी पे बनेगा क्या है, इमेज बनेगा कितना बड़ा बनेगा, यही ना होगा, तो इमेज तुम्हारा यहाँ बनेगा, बन गया इमेज हमारा कहाँ बना, इधर बना, यही ना होगा बाबू। भी बराबर -48 है, तो -48 तुम्हारा 24 का डबल करोगे तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ तक कितना था डिस्टेंस 24 था, यहाँ से कितना हो गया 48। क्लियर है क्या, क्या ये 100% क्लियर है, यस सर। अब सेकेंड बार में क्या बोला गया सर, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकाल दिए, साइज ऑफ इमेज निकालना है फॉर्म्ड। तो सर एक बात बताइए, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था हम लोग का छोटा सा क्या था, m बराबर था हम लोग का हाइट ऑफ इमेज बटा में क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना v/u था, ये लेंस वाला है, लेंस वाला है। तो चलिए तो हमको निकालना क्या है बताओ, तुमको निकालना क्या है, हाइट साइज ऑफ इमेज निकालना है ना, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ था, साइज ऑफ इमेज तुमको निकालना है। तो बालक इस आई को छोड़ के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना रिजल्ट आएगा बताओ तो, कितना रिजल्ट आएगा। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कितना होगा hi हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज बोल सकते हैं, कितना होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई v बाई कितना u। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू भी कितना है हमारा माइनस का 48 है, माइनस का 48 है, और u कितना है हमारा u माइनस का 16, राइट। कट गया माइनस से माइनस, ये कितना से कटेगा तुम्हारा 3 टाइम्स में कटा, तो कितना होगा 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। तो सर ऑब्जेक्ट कितना होगा, ऑब्जेक्ट अपने आप का 3 गुना बड़ा हो गया, 3 टाइम्स बड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स बड़ा होगा। क्या सब कुछ क्लियर हुआ आप लोग का, इफ एंड बट कुछ है क्या, वेरी गुड, आगे बढ़े क्या, हटाया जाए। अब देखिए लिख लिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, और में बोला गया ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन
कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? पहला वाला क्या था? कॉनकेव था। ये कैसा है? कॉन्वेक्स। तो सर ये रहा हमारा क्या? कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी ये लेंस है। अच्छा मिरर है। अच्छा ये मिरर है, यहाँ पर, वहाँ पर लेंस है या मिरर है? कोई बात नहीं। तो सर कॉन्वेक्स मिरर क्या कहानी क्या था? कहानी तो ऐसा ही था कुछ, है ना? यही था। ये हम लोग क्या बने सर? पोल है। ये क्या होगा हम लोग का? एफ होगा और ये क्या हमारा होगा? सी होगा, यही ना? अच्छा बोला गया क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जी, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के है, तो काम करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मार दिए से रे ऑफ लाइट। कोई दिक्कत इससे? नो सर। तो लाइट बेसिकली क्या करेगा? यहाँ से डाइवर्ज करेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर होता है ये वाला। तो लाइट यहाँ से क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, भागेगा इस तरह से। तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ जाएगा? फोकस। देखो क्वेश्चन तो आ गया ना, क्वेश्चन आ गया ना रे डायग्राम पर, आ गया ना? तो रे डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट को फोकस की तरफ रे इंसिडेंट कराओगे, ऐसे नहीं कराओगे, तो क्या होगा? लाइट पैरेलल हो जाएगा, होगा ना पैरेलल? अच्छा थर्ड वाला क्वेश्चन, सॉरी सेकंड में क्वेश्चन क्या बोला गया है? एक्चुअली थर्ड होना चाहिए था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए था, कोई बात नहीं। 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो ध्यान से, मिरर कौन सा है? यहाँ बोला गया था कॉन्वेक्स, बट क्वेश्चन में चेंज कर लेना, ध्यान देखना। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। एक काम करते हैं, बढ़िया से इसका डायग्राम बना के आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप लोग का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सर मिरर कौन सा हम लोग का? कॉनकेव। तो सर मिरर तो ऐसा ही बनेगा, मिरर तो हमारा ऐसा ही बनेगा, आउटवर्ड पेंट हो जाएगा, हो गया ना? कोई दिक्कत इसे? नो सर, नो सर। अच्छा देखो क्या बोला गया है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला बात सर, बात करें अगर, तो सर इसमें जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता है कि वो क्या क्या है सर, ये हम लोग क्या होगा सर? पोल होगा, ये क्या होगा हमारा? फोकस होगा, और ये क्या होगा हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यही ना होगा? तो इसमें आपको पता होना चाहिए एफ कैसा होगा आपका? एफ कैसा होगा? प्लस प्लस की माइनस? एफ है कहाँ? इधर है ना, तो माइनस होगा, इसमें डाउट ही नहीं रखो। तुम बस ये देखो कि पोल से किधर, इधर किधर, इधर है। जबकि उस कंडीशन में जो देखा जाए, इधर में अगर देखा जाए तो फोकस कहाँ था? फोकस तो इधर था। तो इस कंडीशन में, इस वाले मिरर में, इस वाले में क्या होगा तुम्हारा? एफ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, बट यहाँ कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है सर? अच्छा अच्छा, यू भी निगेटिव होगा और भी निगेटिव बनेगा, एक कंडीशन में छोड़ के, जब वर्चुअल बनता था तब, ठीक है सर? और फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो सर फोकल लेंथ कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, इफ द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर इज 18 सेंटीमीटर, ये क्या है? इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम, ये क्या है तुम्हारा? ये 18 सेंटीमीटर क्या बोलना चाह रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहा है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो बालक तुम्हारे पास यू दिया हुआ है कितना? बताओ कितना? माइनस का 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इससे? नहीं सर। निकालना क्या क्या है हमको? निकालना है भी और निकालना है हाइट ऑफ इमेज, राइट ना? तो कुछ नहीं सर, मिरर फार्मूला क्या था एक बार देख लीजिए आप लोग। मिरर फार्मूला क्या था? यूजिंग मिरर फार्मूला क्या था बताओ? मिरर फार्मूला क्या था सर कि 1/f जो था हम लोग का, ये कितना था? 1/v प्लस 1/u, यही था ना? इसमें सब प्लस था। तो वैल्यू विद साइन पुट कर लीजिए। तो वैल्यू कितना तुम्हारा? f कितना है? f है कितना? यहाँ पर कितना दिया हुआ था f वैल्यू हमारा? f कितना दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में? 12 सेंटीमीटर। कितना है सर? माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है सर? ओके, वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। 1/-12 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे u कितना है? -18 है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 1/-18। इसको इधर कर ले, कोई दिक्कत? तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/-12 1/-12 प्लस 1/18 इक्वल टू कितना? 1/v। क्या सॉल्व हो पाएगा? एक और फार्मूला क्या था हम लोग का मैग्नीफिकेशन का? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना था? माइनस ऑफ v/u। तो याद रखिएगा क्या कि सर मिरर फार्मूला में जब हम लगाते थे मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, तो यहाँ निगेटिव था, बट लेंस में कैसा था? पॉजिटिव था। अगर इस चीज़ को याद रखिएगा तो दिक्कत होगा ही नहीं, गलती भी नहीं होगा। बढ़े आगे। चलिए हटा रहे हैं, हटाएं क्या? किसी को डाउट भी है क्या कुछ? चलो एक क्वेश्चन देखो तो तुम फटाक से। केस बेस्ड डाटा विथ 3 शॉर्ट सब पार्ट्स, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द दिस सब पार्ट्स। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है,
मिरर पर जितना भी लाइट आएगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, कहानी बता रहा है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन एंड स्फेरिकल। ओके सर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, अंदर और बाहर हो सकता है। अंदर वाला क्या बोलेंगे, कॉनकेव, और बाहर क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इन कॉनकेव मिरर, एवरीवन देखिए ध्यान से, इन कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस वाइल द कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस। ये सब कुछ दिया हुआ था। डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। लो डिफिनेशन पूछ दिया गया तुमसे, क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। इतना कुछ बोलने के बाद तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन कीजिए कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अरे भाई कोई भी मिरर हो, प्रिंसिपल एक्सिस का आंसर वही होगा। एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता हो, उसको पोल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यही ना। ठीक है सर। बीम नंबर में क्या बोला गया, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर। ध्यान देखिएगा, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन from the mirror passes through the principal axis from a point of distance 10 centimeter from the pole of the mirror, find the radius of curvature of the mirror। इतना आसान चीज को बोला है तुमसे। मतलब क्या है, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि सर सबसे पहले बात, मिरर था कौन सा, मिरर है हम लोग का कॉनकेव, तो सर आउटवर्ड पेंट होगा, है ना सर। इधर हम पोल बना लेते हैं, एक लाइन को ज्वाइन करते हैं, क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अब ध्यान सुना, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट था। क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन था, रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक जगह से पास किया है, उसका लेंथ जो पोल से बोला गया 10 सेंटीमीटर बोला। तो डेफिनेटली सर ये क्या कहना चाह रहा है, खुद को फोकस है। और तुमसे पूछा क्या है, क्या पूछा गया है सर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सर कहानी क्या है सर, सी के बारे में कहानी पूछना चाह रहा है। तो बेसिकली एफ बराबर कितना होता है, c/2 होता है ना, यही ना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 2 टाइम्स एफ करेंगे, एफ है कितना, 10 है, तो कितना होगा तुम्हारा 10 c/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 2 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सी नंबर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर from the pole of convex mirror of focal length 15 centimeter, find the position of the image। everyone आप लोग बना के दिखाएंगे, तो इधर का वाला पार्ट लोग, हीरो भाई लोग तुम बना के दिखाओ इस क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन को, सी नंबर क्वेश्चन को। वेरी गुड वेरी गुड। जिनसे नहीं भाई, जिनको बोला जा रहा है बना के दिखाइए, एक बार हमको भी सबके दिखाएंगे, देखो जल्दी करो। हाँ कुछ लोग से नहीं बना है, देखिए वहां पर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है सर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला बात कि मिरर बना लो, ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। तो सर कॉन्वेक्स मिरर का जो सीन बनता है, इनवर्ड वाला पेंट हो जाएगा, नहीं ना होगा, राइट। तो सर हमको क्या पता है सर कि इसका फोकस कहीं यहाँ बनेगा और इधर सी बनेगा, कोई दिक्कत इससे। तो एफ कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है, बट यू तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा ना, यू तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि सर इधर रखना रहता है, लेफ्ट में रखना रहता है। तो पहले तो इसमें गलती नहीं करें आप लोग, इसी में गलती हो रहा है कि ये पॉजिटिव की निगेटिव, ये गलती होना बहुत बड़ा बात है। भाई फोकस इधर है किधर है, और तुम लोग चाह रहा है कि हम डंडा स्वागत करें, तो फिर हो जाएगा स्वागत, 15 तारीख के बाद डंडा चलेगा, 15 तारीख के बाद डंडा चलेगा। ये सब क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए सामने, नहीं बनेगा तो डंडा खाओगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एफ तो पॉजिटिव होना है ना, यू निगेटिव होना है। अच्छा तो बोला क्या गया, एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो सर यू कितना है हमारे पास, माइनस का 10 सेंटीमीटर है, हो गया क्लियर। अच्छा और फोकल लेंथ कितना है 15, तो सर फोकल लेंथ है कितना, प्लस 15 सेंटीमीटर है, प्लस में है, प्लस में है। अच्छा निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, बहुत बढ़िया, भी निकालना है। तो अगर हम यूज करते हैं क्या, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला भी गलती हो रहा है। तो क्या बोला गया सर, 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस का 1/u। तो तुम्हारा वैल्यू कितना है, जल्दी से पुट कर लो, एफ साहब कितना है 1/15 इक्वल टू 1/v, और u रहा तुम्हारा माइनस, तो कितना प्लस 1 कितना, माइनस का कितना, -10। इसको इधर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू कितना 1/v।
इसको सॉल्व करना कौन सा बड़ा बात है। एलसीएम लीजिएगा 30 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 30 एलसीएम आएगा। तब 15 दूना 30 और 10 तिया 30, कितना 1/v। अब देखो यहाँ से जोड़ने पर कितना होगा 5 बटा कितना 30 इक्वल टू कितना 1/v। तो कट गया किससे 6 से कटा, तो वैल्यू कितना आया v बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत। और भी यहाँ पर पॉजिटिव आया है, मतलब क्या इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ऑब्जेक्ट इधर बना होगा, इमेज इधर ही बना होगा ना, पॉजिटिव मतलब यही ना हुआ कि सर वर्चुअल बना दिया। तो ये सब कुछ भाई आसान है, सब कुछ आसान है, तुम लोग ठीक से एक बार रिवाइज करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। कब तक रटा मारोगे, कब तक रटोगे हैं। क्वेश्चन कहीं विदेश से नहीं आने वाला है, क्वेश्चन तुम्हारे बुक से ही आने वाला है। क्या इस स्टेटमेंट पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, बहुत आसान स्टेटमेंट था, भले पहाड़ी से बना दिया उससे क्या मतलब है ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट है कोई मतलब नहीं, आसान क्वेश्चन दे दिया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ मिरर ऑफ द वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अ मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, गाड़ी का शीशा वाला का बात कर दिया ये। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर, बस हो गया। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में ऑलवेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनता है ना। वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश बनेगा इमेज। ड्रो अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन द केस। भाई साहब इन्फिनिटी वाला छोड़ के बाकी जितना भी ऑप्शन है तुम्हारा सारा आंसर है ना। और एक ही जगह पर इमेज हम लोग को बन रहा था, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इस साइड में कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, यही ना पोल है, ऑब्जेक्ट मतलब इमेज हमारा यहीं बनते रहेगा हमेशा, थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है भाई, ठीक से पढ़ो अच्छे से बनाओ, आराम से बनेगा।